दोस्तों नमस्कार। आज आपको एक छोटी सी बात सुनाऊंगा और मैं समझता हूं कि अगर मेरी बात वो आपको समझ में आई तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। ऐसी बातें आगे भी आपको बताता रहूँगा। बहुत सारी बातें आपको ऐसी भी बता रहा हूँ जो जनरली आमतौर पर आपके सामने नहीं आती हैं, लेकिन अगर आप मेरी बातों को ढंग से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, उसको दिमाग में ले जा करके आत्मसात करेंगे तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप उस सब चीज़ को समझ जाएंगे जो वर्तमान की सत्ता या राजनीति के साथ राजनीतिक रूप से आपके साथ की जा रही है। जिस प्रकार से आपको गुमराह किया जा रहा है, जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आपको अपनी बात जो मैं बताना चाहता हूँ आप को वो सब चीज़ें बताऊँ, उससे पहले मेरा निवेदन है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए क्योंकि आगे भी मैं आपको जितनी बातें बताता रहूँगा वो बातें मैं समझता हूँ मनोवैज्ञानिक रूप से कोई और चैनल आपको नहीं बताएगा। आपको वो सब चीज़ें आपको किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको बताता रहूँगा। आने वाली वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको वास्तविकता लगे कि हाँ ये वास्तव में हो रहा है और आप उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन आप ये भी स्वीकार करेंगे कि ये बात आपने कभी सोची नहीं थी, इसलिए आपके साथ वो बात हो रही है। वो सब चीज़ों पे आपको लेकर के जाऊंगा आने वाली वीडियो में भी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें और बुरा लगे तो कमेंट जरूर कर दें। अच्छा लगे तो कमेंट करें या ना करें, बुरा लगे तो कमेंट जरूर करें, वो आपकी इच्छा है। अच्छे लगने पर भी कमेंट करना चाहें तो शेयर करें, तो ये भी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। अब बिंदु पर आता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं और पूरे साल में करोड़ों रुपए की मैं समझता हूँ उनकी आमदनी होगी और अच्छी खासी आमदनी उनकी है। अच्छा बड़ा परिवार है, ठीक है, और अच्छी उनकी आय है। शहरी हैं, इसलिए साथ साथ उनको लगा कि खेती की ज़मीन भी होनी चाहिए। खेती की ज़मीन भी उनके पास है। कल उनके पास बैठे हुए थे, किसानों के आंदोलन पर बात शुरू हुई। तो आमतौर पर जिस प्रकार से हम लोग किसान लोगों को गालियाँ देते हैं शहर के लोग, और उनको फक्कड़, गंवार, लफंगा, खाली, सब ये चीज़ें मानते हैं। इस प्रकार की हम भाषाएं भी यूज करते हैं। मानते हैं कि फ्री का लोन लेते हैं, फ्री के लोन पे ज़िंदगी गुजारते हैं और लोन शायद ये सारा सरकार के ऊपर पड़ता है और सरकार आपसे वसूलती है। आप उनकी समस्याएं नहीं समझना चाहते, लेकिन मैं पहले इस बात को बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे की बात पर लेकर के जाऊंगा। तो मैंने कल हमारी जब बातचीत हो रही थी तो मैंने उनको बताने का कोशिश की कि देखिए किसान कानून इसलिए आए थे पहले, गलत तरीके से आए। उनको मैंने बताया कि किस प्रकार से हिमाचल में जो सेब के किसान थे उनके साथ ये समस्याएं हुई कि पहले बड़े व्यापारी ने उनको पैसा दिया, उनके साथ एग्रीमेंट भी कर लिया कि हम आपका सेब इस रेट पर खरीदेंगे। किसानों को अच्छा लगा, उनसे वास्तव में वो किसान जो सेब खरीदा गया वो डबल रेट के लगभग खरीदा गया। उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अगली बार क्या हुआ कि अगली बार भी उन्होंने उसी से एग्रीमेंट किया कि हम आप ही को अपना माल देंगे, रेट भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन उसमें कई सारी तकनीकी चीज़ें उन्होंने ऐसी जोड़ दी कि जब फसल बेचने का समय आया कि फसल बेचने के समय उस कंपनी ने ये शर्त रख दी कि हम इस शर्तों पर अपना आपका सेब परचेज करेंगे। वो सेब इतने % खराब हुआ तो इतना रेट देंगे, इतना % हुआ तो इतना % देंगे, ऐसा कुछ खराब हुआ तो इतना हुआ। मतलब उसमें बहुत सारी शर्तें, छोटा हुआ तो ऐसा, बड़ा हुआ तो ऐसा, ऐसी चीज़ें उसमें जोड़ दी उन्होंने और बहुत सी चीज़ें वर्बली कर दी गई जिसका कोई आधिकारिक सिस्टम उनके पास नहीं रहा। किसानों को जब लगा अगले साल कि 1 साल के बाद कि पिछली बार तो जो मजा आया था वो तो बेचारे इस इंतजार में थे कि इस बार भी मजा आएगा, लेकिन जब उन्होंने ये सब चीज़ें सामने रखी तो समझ में आया कि जो पिछले साल का रेट था इस बार तो उससे भी आधे से भी कम में आ रहा है, और जो इससे पहले जब इस एग्रीमेंट से पहले हम कमाते थे हमारी तो कमाई उससे भी नीचे चली गई। और जब उन्होंने उसमें गुणा भाग की तो समझ में आया कि ये तो जो लागत है वो भी नहीं निकल रही। तो वो बड़े परेशान हुए और ये बहुत बड़ा मुद्दा हिमाचल के चुनाव में, जब चुनाव हुआ था उस समय बना, और इससे बीजेपी को नुकसान भी हुआ। और इसलिए नुकसान हुआ क्योंकि बीजेपी से ही जुड़े हुए लोग और बीजेपी से ही जुड़ी हुई कंपनियां वहाँ पर काम करने पहुंची थी सेब के किसानों के साथ, और किसानों को उन्होंने जिस प्रकार से अपने कब्जे में लेने का काम किया, किसान समझ गए कि अगर इस साल हमने इनको इस रेट पे बेचा और उसके बाद अगर इसके ऊपर दबाव नहीं बनाया या इनसे हमने संघर्ष नहीं किया तो हम तो आने वाले समय में बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, और बंधुआ मजदूरी बन करके जो आज हम अपना स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, अपनी एक पहचान रखते हैं किसानी के रूप में, वो भी नहीं होगी। लेकिन हमारे वो मित्र उस बात को सुनना नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि नहीं, अरे किसान तो बड़े पैसे वाले होते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, ज़मीन कोई कम थोड़ी है, इतनी महंगी ज़मीन है। तो मैंने कहा इतनी महंगी ज़मीन है लेकिन ज़मीन से क्या वो नोट उगाते हैं? उगाते तो फसल ही ना, फसल बेच करके आनी पड़ती है।
एमएसपी की स्थिति यह है कि वो अपनी रेट का अपना सिस्टम से अपने अच्छे से काम कर ले। बात आई पुरानी सरकार की कि पुरानी सरकारों ने उन्होंने भी तो नहीं दिया। तो मैंने कहा कि पुरानी वाली सरकारों में के समय जो सिस्टम बना हुआ था फसल खरीद का या बेचने का, उसमें बहुत सारी लिबर्टी थी। और दूसरी बात यह है कि 1947 से लेकर के 2014 से पहले की किसी सरकार ने कभी भी ऐसा वायदा नहीं किया कि हम आएंगे और एमएसपी लागू करेंगे। मोदी जी ने तब से वायदा किया हुआ था जब वो मुख्यमंत्री थे और गुजरात में रहते थे कि, और वो इस बात का प्रेशर कई बार करते थे, अपने भाषणों में जिक्र करते थे कि एमएसपी लागू होनी चाहिए और एमएसपी पूरे देश में लागू हो। और इस एमएसपी से सिर्फ पंजाब के लोगों का भला नहीं होगा, तमिलनाडु के किसान का भी भला होगा, चाहे वो नारियल का हो, चाहे वो उसमें बिहार का किसान हो, चाहे उसमें मध्य प्रदेश का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो। हर आदमी, हर प्रदेश के अंदर किसान है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी उगाता है, चाहे वो केले का हो, चाहे वो अमरूद का हो, चाहे वो किसी दाल का हो, चाहे जो भी चीज़ें हो, तो उन सबको फ़ायदा होगा। वो फिर भी मानने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि नहीं नहीं, ये तो सब चीज़ें फालतू की हैं, किसान कर्जा लेता है, ये लेता है। अच्छा, उसके बाद वो, मैंने कहा गन्ने का पेमेंट समय से करा दीजिए, तो मेरे ख्याल से किसानों को कुछ समस्या हल हो, लेकिन वो नहीं होगी। तो उन्होंने कहा गन्ना तो मेरे खेत में भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि खेत उनके पास भी है, उन्होंने खेत ले लिया था। अच्छी खासी 45-50 बीघे उनके पास ज़मीन है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में तो अगर आप देखें तो बहुत सी जगह पे 15-20 बीघे वाले को भी अच्छा किसान इसलिए मानते हैं कि इस क्षेत्र की ज़मीन उपजाऊ है, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पर जब उसको मान लेते हैं तो, लेकिन उनके पास तो डबल से भी ज़्यादा ज़मीन है अगर 20 बीघे के हिसाब से यहाँ एक अच्छा किसान माने तो मैंने कहा कि, उन्होंने कहा एकदम मेरे पास तो उसकी गन्ने की पेमेंट एकदम आ गई। तो मैंने एकदम उनको बोला कि अच्छा एक काम कीजिए, अपना आपकी जो फैक्ट्री चल रही है, आपका जो बिजनेस है, आप उसके बिजनेस को 2 साल के लिए होल्ड कर दीजिए या कहीं पे जमा करते रहिए, आप उस पैसे को बिल्कुल जमा कर दीजिए, चलने दीजिए बिजनेस को, लेकिन अपना घर इसी फसल से चला के दिखाइए। आपका जो गन्ना है या दूसरी फसल आप उसमें उगवाएंगे, गेहूं करवाएंगे या दूसरी फसल करवाएंगे, आप जो भी फसल उसमें करवाना चाहते हैं उसी फसल से आप घर चला के दिखाइए। अपनी बेटी की शादी, बेटे की पढ़ाई, बेटे की शादी, घर का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, कार को मेंटेनेंस या कार को मेंटेन करना, या अपनी जो आप लाइफ स्टाइल आपकी है वो करके दिखा दीजिए। उन्होंने एकदम बोला नहीं नहीं, इससे तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने करके दिखाइए ना। अब मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूँ आप धंधा पानी बंद कर दीजिए, धंधा पानी करते रहिए, वो जो आपका इससे प्रॉफिट आ रहा हो, जो फायदा हो रहा है, जो मार्जिन हो रहा है, उसको कहीं आप सेव करते रहिए, 2 साल बाद खर्च कर लीजिए, 2 साल आप उसी पेमेंट से आप खर्चा अपना घर चला के दिखाइए। लेकिन वो इस बात पे एग्री नहीं हुए और उन्होंने एकदम कहा चलो चलो छोड़ो, कुछ काम करते हैं, हमें कहीं जाना भी था, तो उन्होंने कहा चलो चलो चलते हैं। तो मैंने कहा ये हुई ना बात। देखो, अब आप जिस बात पे आप दूसरे पे कमियां निकाल रहे हैं, तो उस चीज़ों को आप खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। और मैंने ये पिछले वीडियो में भी एक बात यही कही थी मैंने, कि कई बार क्या हो रहा है कि आज की तारीख में जो हो रहा है, आप दूसरे की समस्याओं को ना समझ करके आप ये मान रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति चोर है। क्योंकि अगर मान लिया किसी शहर के अंदर 25,000 मकान है और 1,000 के ऊपर गाज गिर रही है, तो 24,000 ये सोच के खुश हो रहे हैं कि ठीक है, सारा चोर होगा, ये बेईमानी की होगी, इसके साथ गलत हो रहा है तो अच्छा ही हो रहा है। लेकिन तब तक उसके साथ जुड़ने को तैयार नहीं, जब तक कि आपके ऊपर भी उसी तरह की गाज, उसी तरह की समस्या, उसी तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, तब तक आप उसे चोर या बेईमान समझने का बात करने लगते हैं, जब तक आपके ऊपर वो चीज़ नहीं आती है। यही चीज़ मैंने जब उनसे कहा कि आप निगाह कीजिए, उसी खर्चे में अपना घर चला के दिखाइए, लेकिन उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। मैंने उनसे यही कहा कि ये जो किसान है, जब ये किसान सड़क पे आता है ना, बड़ी समस्याओं के साथ आता है। वो फसल उगाता है 2 या 3 महीने, 3-4 महीने जब एक फसल को समय देता है, 4 महीने का लगभग, तो अगर वहाँ बारिश ज़्यादा हो जाए तो सब फसल खराब होती है, बारिश कम हो जाए तो फसल खराब होती है, कीड़ा लग जाए तो फसल खराब हो जाती है, तबीयत खराब हो जाए, उसके बावजूद भी कई बार फसल में को पानी देने जाना पड़ता है, बुखार में भी। आप तो उसको ऐसा मानते हैं जैसे कि बिल्कुल ही वो तो बिल्कुल पत्थर का बना हुआ है, और उसके अंदर तो पत्थर दिल और व्यक्ति होता है किसान, उसके कोई परिवार नहीं होता, उसको तो सब कुछ फ्री में मिलता है, उसको सब लोन भी फ्री में मिलता है। अरे भाई, उसकी तो दुकान भी एक तरह से आपकी उस खेती को मान लीजिए दुकान खुली हुई है, उसका कोई शटर नहीं है, उसको तो जानवर भी खराब करता है, जंगली जानवर भी खराब करता है, पालतू जानवर भी खराब करता है, उसको कीड़ा भी खराब करता है, उसको बारिश भी खराब करती है, और बारिश उसको बिगाड़ती भी है, सुधारती भी है। अगर नहीं होती है तो सुधारती है, तो नहीं होती है तो खराब करती है। तो उसके साथ तो हर जगह समस्याएं खड़ी हुई हैं। सिर्फ उसका तो काम इतना है कि बीज डाल के आ गया, बाकी उसकी मेहनत की और बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दी। आपके साथ तो ये है कि अगर कहीं कोई बाढ़ आ रही हो, कोई तूफान आ रहा हो, तो आप अपनी दुकान का, अपने ऑफिस का, अपनी कंपनी का शटर बंद कर सकते हैं, वहाँ पे चीज़ों को सेव कर सकते हैं जो आपने बनाई हैं,
वो 2 4 5 7 दिन उनको बचा करके और उसका बाद में ट्रांसपोर्टेशन से उसको आगे भेज सकते हैं। लेकिन उसकी जो फसल भैया, अगर मान लिया बारिश हो गई और उसका बाढ़ आ गई तो उससे तो फसल ही खराब है। उसके बाद वो पैसा कहाँ से दे, ये बताओ। अपनी बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, उनकी पढ़ाई भी करनी है, उनके साथ जो उनकी भी कोई इच्छाएं होती है, उनके बच्चों की भी होती होगी, उनका भी मन करता होगा। शहर में जिस प्रकार से आप लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, आईफोन या OnePlus या एप्पल लेके घूम रहे हैं, तो किसी ना किसी का तो उनका भी मन करता होगा कि हमारे पास भी होना चाहिए। तो ऐसी सब चीज़ें हैं, आप उनकी समस्याएं समझिए। नई समस्याएं समझ रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि ना तो आप मानव हैं, ना इंसान हैं, ना आप दिल में कोई किसी प्रकार का आप अंदर जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, ना उस दिल को रखते हैं। आप सिर्फ पत्थर दिल व्यक्ति हैं। आप समझिए जो वो लोग संघर्ष करने आ रहे हैं। ऐसा जो बहुत सी चीज़ें हैं, ये सरकार उनको बहुत झुकाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि जिस प्रकार से ये लोग दब करके काम करेंगे, जितना दबे रहेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप भी उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, आप भी उनके साथ खड़े होकर के सोचते हैं कि हाँ किसान तो बेवकूफ़ होते हैं, और आपने जीन्स और पैंट और जैसे कोट पहन करके शहर में घूम रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक बनावटी व्यक्ति हैं। आप अभी तक समझ नहीं पाए कि उस समस्या के साथ कैसे आपको अपना आत्मसात करना है। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, किसान कब खुशहाल होता है। किसान खुशहाल तब होता है जब उसके परिवार से 1 या 2 व्यक्ति सरकारी नौकरी में हो। अधिकांश पंजाब के लोग तब संपन्न होता है वो परिवार जब उसके परिवार से एक व्यक्ति, जैसा वहाँ का माहौल बना हुआ है, कि जब वो विदेश चला जाए या सरकारी नौकरी में चला जाए। इसी प्रकार से हरियाणा का व्यक्ति है, वहाँ पर भी कुछ लोग विदेश चले जाते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी में चले जाते हैं। ऐसी वेस्टर्न यूपी का है, सरकारी नौकरी में चले गए। अधिकांश लोग पुलिस में, आर्मी में, टीचर, ये 3 लगभग उनका एक सीधा सा माइंडसेट होता है कि हमें इन 3 में से कोई नौकरी मिल जाए तो हम उसमें नौकरी करें और हमारा घर बन जाएगा, हमारा घर चल जाएगा। एक भाई गांव में नौकरी करता है, एक भाई या 2 भाई जो हैं, अगर वो 2 या 3 भाई लोग हैं, तो वो जा कर के अपना साथ में उसका हाथ बटाते हैं आपस में मिल करके, तभी जा कर के उस परिवार को गति मिलती है, तभी उस प्रकार को जा कर के संपन्नता मिलती है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि सिर्फ खेती में इतना पैसा है कि आप वो तो मज़े लेते हैं। तो साहब आप भी जाइए और खेती कीजिए, आप भी जाकर खेत का मजा लीजिए। छोड़िए उसको कि आप बेकार में क्यों किसी की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं, क्यों सरकार में नौकरी करते हैं। आप जाइए और नौकरी कीजिए, खेती कीजिए, और खेती करके आप भी कमाइए। अगर आप उतनी मेहनत कर सकते हैं, उस चीज़ों को झेल सकते हैं कि वो अगर बारिश हुई नहीं हुई तो भी आप अपनी फसल उगा लेंगे, बारिश ज़्यादा हो गई तो भी अपनी फसल बचा लेंगे, अगर मान लिया कीड़े पड़ गए तो उसमें खेत के अंदर, तो भी आप जाकर के वहाँ पे कीटनाशक या राख का छिड़काव कर लेंगे। आप जाइए और उसके बाद कटाई कीजिए, बुआई कीजिए, हर चीज़ों करके, और उसको फिर बाहर बेच के आइए, चाहे सेंटर पे, चाहे आप जहाँ बाज़ार में वो करके आइए, चाहे आप जिस तरह की भी फसल हो, जहाँ भी बिकती है, मंडी से लेकर के और सेंटर तक, आप उसको बेच के आइए। अगर आपको लगता है किसान बहुत अच्छा है तो आप अपने घरों को बेचिए। शहरों में से 1-1 करोड़ का, 2-2 करोड़ का किसी का मकान होगा, किसी का 20-25 लाख का, 50 लाख का भी होगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी ज़मीन खरीदिए, क्योंकि 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक की भी खेती की ज़मीनें हैं। आपके जिस हिसाब से मकान बन सकता हो आप छोड़िए, क्यों बेकार में आप यहाँ दिखावी की वो कर रहे हैं। और जब आपको लगता है कि वो किसान बहुत पैसे वाले हैं, और तो जाइए आप अपना मकान बेचिए और जाइए उनके पास जा करके काम कीजिए, उनको बोलिए तुम जाओ शहर में, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, आप उस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपको किसानों को गाली देना सिखाया जा रहा है तो ये आपकी कमी है। आपको जब लगता है कि टीचर आंदोलन कर रहे हैं, फिर आपको ये सिखाया जाता है कि टीचर निकम्मे होते हैं, तो आपकी गलती है। जब ये बताया जाता है कि वकील हड़ताल कर रहे हैं और वकील तो पैदाइशी चोर होते हैं और सारे काला कोट पहनकर गुंडागर्दी करते हैं और लोगों को लूटते हैं, तो आपकी गलती है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संगठन, स्वास्थ्य विभाग का, अगर वो आंदोलन करता है और फिर आपको ये समझाया जाता है कि वो संगठन या डॉक्टर्स या मेडिकल वाले कुछ नहीं करते, तो इसका मतलब वो आप जो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब वो कुछ नहीं करते, आप ये मान लीजिए, इसका मतलब आपको भी गलत समझाया जाता है। अब बहुत सारे, किसी भी व्यापारी अगर इकट्ठे हो जाए तो व्यापारी को बताया जाता है तो टैक्स चोर करने वाले लोग हैं और टैक्स चोरी करते हैं और ये भी चोर होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ऐसे समय पे पिछले 10 सालों में समझाई जा रही है। जो भी व्यक्ति अपनी पीड़ा लेके आगे जाता है
उसको चोर, खालिस्तानी, पाकिस्तानी या कुछ निकम्मा, पता नहीं क्या क्या जो भी है, उसको उसी हिसाब से आप ब्रांडिंग कर दी जाती है और आप उस बात को समझ जाते हैं। लेकिन समस्याएं जब आपके साथ होती हैं तो आपको लगता है मैं किसके साथ खड़ा होकर के अपनी बात कहूँ, तो आपको अकेला कर दिया जा रहा है। ये अकेला करने की परिपाटी से दूर हटिए, आगे बढ़िए और किसानों को अपना समझ करके उनके लड़ाई में अपना साथ दीजिए। और क्यों देना है ये मैंने आपको बता दिया है। अगर नहीं दे सकते हैं तो उनको क्रिटिसाइज मत कीजिए, बहुत ज़्यादा ना कर पाए। अगर आपको अच्छा लगता हो तो सोशल मीडिया पे समर्थन कर दीजिए। ये भी आपको लगता है कि गलत हो जाएगा तो जब कोई बातचीत हो, जब कहीं आप बैठें, तो इतने ज़रूर कह दीजिए कि उनको भी अपनी बात कहने का, अपनी मांग बताने का, अपनी बातें सुनने का उनको हक है। अगर वो आज सड़क जाम कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको बड़ा मजा आ रहा है। 2 साल पहले सरकार ने जो मांगे उनसे उनके साथ बैठ के चर्चा की थी और ये कहा था कि ठीक है हम किसान कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन जो उसके अलावा बैठ करके बात करेंगे, आज तक 2 साल में उनसे नहीं बात की गई। अब भी अगर उनके आंदोलन से पहले बातचीत की गई है तो दबाव में की गई कि भैया आप रहने दो। उसके बावजूद भी उनसे कोई भी ऐसा समझौता नहीं हुआ है जिसकी समझौते के बेस पे वो लोग अपना आंदोलन वापस लें। अगर सरकार आज ये कहती है कि जिनके ऊपर केस लगे थे उनके केस वापस लिए जाते हैं, तो पिछले 2 साल पहले भी ये बात उनकी तब भी मान ली गई थी। केस वापस नहीं हुए, इसका मतलब गवर्नमेंट ने 2 साल से उनके साथ ये झूठ बना के रखा और उनको गुमराह किया। आपको ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि कौन कौन सी बातें 2 साल पहले बात फाइनल हो गई थी, उसके बावजूद भी सरकार ने उनको पूरा नहीं किया और आज की तारीख में उन्हीं बातों पे दोबारा से हाँ करके और उनको आपको ये बताना चाहती है कि सरकार तो झुक गई। तो सरकार झुकी नहीं, सरकार 2 साल से गुमराह कर रही है। आज फिर उन्हीं बातों को हाँ कर रही है जिन बातों को पिछले 2 साल पहले हाँ किया था। ये अब आपको सोचना है कि कौन सही है कौन गलत। मेरी बात को अगर आपको सही लगे तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद मुझे लाइक जरूर कर दें, और मेरी बात कहाँ गलत है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करें। सही लगे तो भले ही ना बताएं, लेकिन गलत लगे तो जरूर बताएं। गालियाँ देने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।